नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रिया चंद और आप देख रहे हैं एनपीएस बुलेटिन। आज 18 जून की बुलेटिन में हम पड़ताल करेंगे कि सीबीएसई किस आधार पर कक्षा 12वीं के शिक्षार्थियों के अंकों का आकलन करेगा। विश्व के 5वें महासागर के रूप में किसे मान्यता दी गई है। आखिर बेटल ज्यूस तारे की चमक दिन ब दिन क्यों कम होती जा रही है। और कक्षा 5वीं के हमारे बाल पत्रकार करण थापा अपने गांव की समस्याओं पर रिपोर्टिंग करेंगे। आइए मिलकर करते हैं इन विषयों पर पड़ताल। कोरोना महामारी के चलते सब कुछ थम सा गया, यातायात रुक गया, सभी गतिविधियों को टाल दिया गया। सत्र 2020-21 में होने वाली कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं भी गंभीर स्थिति के मद्देनजर रद्द कर दी गई। अब केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई ने शिक्षार्थियों के मूल्यांकन करने के लिए नया फॉर्मूला सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश किया है। जानते हैं इस बारे में हमारे साथी प्रमोद कांडपाल और कृति अटवाल से। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट के सामने कक्षा 12वीं के छात्रों के अंकों के मूल्यांकन के लिए 40:30:30 का फॉर्मूला प्रस्तुत किया, जो उनकी कक्षा 12वीं, 11वीं और 10वीं के परिणामों पर आधारित होगा। इस फॉर्मूले के अनुसार हर एक विषय के थ्योरी अंकों की गणना इस साल की शुरुआत में स्कूलों द्वारा कराए गए प्री बोर्ड या मिड टर्म परीक्षा में प्राप्त अंकों के 40% का उपयोग करके की जाएगी। साथ ही साथ 11वीं और 10वीं कक्षा की अंतिम परीक्षा में प्राप्त 30% अंकों को उन अंकों में जोड़ दिया जाएगा जो उन्होंने अपने 12वीं कक्षा के इंटरनल असेसमेंट और उस विषय के लिए प्रैक्टिकल्स में प्राप्त किए थे। The Central Board of Secondary Education (CBSE) on Thursday submitted to the Supreme Court a 40-30-30 formula for evaluations of marks of class 12th students, which will be based on their class 12th, 11th and 10th results respectively. According to this formula, the theory marks of each subject will be computed using 40% from the marks they got in the pre-boards or mid-term exams held by their schools earlier this year, whereas 30% from their class 11th final exam marks and 30% from their class 10th board exam results. This will be added to the actual marks that they got in their class 12th internal assessments and practicals for that subject. आइए जानते हैं चाइना के नए अंतरिक्ष मिशन के बारे में। हमारी साथी साक्षी और गुरप्रीत हमसे खबर साझा कर रही हैं। चीन ने देश के नए अंतरिक्ष स्टेशन पर काम शुरू करने के लिए 3 अंतरिक्ष यात्रियों को पृथ्वी की कक्षा में भेजा है। इन अंतरिक्ष यात्रियों को तिहाने मॉड्यूल पर 3 महीने बिताने हैं, जो पृथ्वी से 380 किलोमीटर ऊपर है। ये चीन का लगभग 5 वर्षों में पहला और सबसे लंबा चालक दल वाला अंतरिक्ष मिशन होगा। China has launched 3 astronauts into orbit to begin occupation of country's new space station. These astronauts are to spend 3 months aboard the Tianhe module, a living quarters which is 380 kilometers above the Earth. It will be China's longest crewed space mission and the first in nearly 5 years. हम अक्सर अपनी पाठ्य पुस्तकों में पढ़ते हैं कि हमारी धरती में 5 महासागर हैं: प्रशांत, हिंद, आर्कटिक, अटलांटिक और दक्षिण यानी अंटार्कटिक महासागर। लेकिन यह बात काबिले गौर है कि अंटार्कटिक महासागर को कुछ समय पहले तक वैश्विक स्तर पर महासागर का दर्जा नहीं मिला था। आइए इस बारे में और जानते हैं हमारे साथी प्रकाश चंद और हर्षिता भट्ट से। नेशनल जियोग्राफिक पत्रिका ने दक्षिण महासागर यानी अंटार्कटिक महासागर को दुनिया के 5वें महासागर के रूप में मान्यता दी है। नेट जियो ने कहा कि जब से उन्होंने 1915 में नक्शे बनाना शुरू किया, उन्होंने 4 महासागरों अटलांटिक, प्रशांत, भारतीय और आर्कटिक महासागर को मान्यता दी है। इस विषय पर वर्षों तक बहस करने के बाद आखिरकार यह तय हुआ कि 8 जून से वह दक्षिण महासागर को दुनिया के 5वें महासागर के रूप में मान्यता देंगे।
The National Geographic magazine has recognized the Southern Ocean and Antarctic Ocean as the world's fifth ocean. Nat Geo stated that since it began making maps in 1915, it has recognized four oceans: the Atlantic, Pacific, Indian, and the Arctic Oceans. After debating this topic for years, it finally decided that starting 8 June, it will recognize the Southern Ocean as world's fifth ocean. खबरों के सिलसिले में अब सुनते हैं राष्ट्रीय खबर हमारे साथी तरुण और आंचल से। दुनिया की तकनीकी कंपनी गूगल ने भारत में कोविड-19 राहत प्रयासों के लिए 113 करोड़ अनुदान की घोषणा की है, जिसमें ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र स्थापित करना और ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवा के बुनियादी ढांचे में सुधार करना शामिल है। That giant Google has announced rupees 113 crore grant towards COVID-19 relief efforts in India, including setting up oxygen generation plants and improving healthcare infrastructure in rural areas. अंधेरी रात में आसमान पर टिमटिमाते तारे सभी को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। आसमान पर यूं टिमटिमाते तारे खगोल शास्त्रियों के ध्यान का भी केंद्र रहे हैं। पर क्या हो जब कोई चमचमाता तारा अचानक से धुंधला पड़ने लगे? ऐसा ही देखा जा रहा है पिछले कुछ समय से। अब जानते हैं कि कौन से तारे की चमक धुंधली पड़ने लगी है। हमारे साथी दिया और प्रथम हमसे खबर साझा कर रहे हैं। यूरोप में हुए एक अध्ययन के अनुसार बेटलजूस नाम का एक तारा जो सूर्य से 15-20 गुना अधिक भारी है, पृथ्वी और उस तारे के बीच बढ़ते धूल के कणों के कारण पिछले 2 वर्षों से कमज़ोर होता नजर आ रहा है। मुख्य रूप से धूल के कण तारों में मौजूद गैसें हैं। According to a study in Europe, a star named Betelgeuse, which is 15 to 20 times more heavier than the Sun, is going fainter from last 2 years because of the increasing dust particles between Earth and that star. Mainly, dust particles are the gases present in the star. कक्षा 5वीं के हमारे बाल पत्रकार करण थापा अपने गांव की समस्याओं पर रिपोर्टिंग करेंगे। आज मैं आपको अपने गांव की समस्या बताने जा रहा हूँ। हमारे गाँव और ये अभी मैं अपने सेंट्रल गेट में खड़ा हूँ और हमारे गांव की पहली समस्या लाइट और ये लाइट की तारे हैं और हमारे वहाँ थोड़ी सी भी कुछ आधी बारिश आती है तो लाइट चली जाती है और फिर बहुत टाइम लगता है लाइट आने में। इससे हमें जैसे आजकल पढ़ाई में भी दिक्कत होती है और जैसे आपको पता है गर्मियों का सीज़न भी आ रहा है तो पंखा तो गर्मी भी हो जाती है, पंखा नहीं चलता। तो हमारी दूसरी और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है रोड, क्योंकि हमें काफ़ी दिक्कत होती है। वो 20 साल पहले बनाई गई थी लेकिन तब से इसकी ना कोई रिपेयरिंग नहीं है, ना नेता लोग आते हैं बोर्ड मांगते हैं बोलते हैं अब ये रोड बन जाएगी, एक बार आते फिर कोई इस रोड में देखते ही नहीं। तो चलो मैं आपको अपनी रोड दिखाता हूँ। जिस कार्टून को हम आपके साथ साझा कर रहे हैं वह सीबीएसई द्वारा कक्षा 12वीं के रिजल्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत फॉर्मूले से संबंधित है, जो हमारे आज के बुलेटिन की पहली न्यूज़ भी है। कीर्तिश भट्ट द्वारा बीबीसी हिंदी के लिए बनाए गए इस कार्टून में एक छात्र 12वीं के रिजल्ट को लेकर जारी फॉर्मूले को कॉकटेल की तरह देखता है। आखिर में आप सभी के लिए एक ज़रूरी सूचना, जो भी नए साथी हमारे साथ एनपीएस बुलेटिन में जुड़ना चाहते हैं हम उनका स्वागत करते हैं। आप कभी भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही और खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ एनपीएस बुलेटिन में।